तो भाई गोवा से आ रही है बड़ी खबर, और ये केवल आपका जो बीच टूरिज्म है उसको बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला है पूरा टूरिज्म का गेम। मतलब आप अगर हो एयरबीएनबी के एक्सपीरियंस होस्ट या आप एयरबीएनबी होस्ट करना चाहते हो तो भाई दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, कार्निवल सब एक साथ आपके लिए आ गया है। तो भाई लॉन्च हो गई है गोवा की अपनी होम स्टे पॉलिसी। भाई आप सोचो, आप गोवा के किसी शैक में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो या आप दिल्ली के ट्रैफिक में इस वीडियो को देख रहे हो और आप बोल रहे हो भाई ऐसा क्या बदलाव आएगा होम स्टे पॉलिसी में। तो आज हम बात करने हैं रिसेंटली लॉन्च गोवा की होम स्टे पॉलिसी की। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होम स्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो भाई आप कह रहे हो ना कि भाई गोवा में हर जगह विलास हैं, बंगलोज हैं, होम स्टेज हैं, एयरबीएनबीज हैं, तो भाई ऐसा क्या चेंजेस आ गया। सबसे पहले समझते हैं कि भाई होमस्टे जो चल रहे थे उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, परेशानियां क्या थी, 4 पॉइंटर्स में। तो भाई पहली प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी, फोकस था सिर्फ बीच बेल्ट पे। दूसरी प्रॉब्लम थी हिंटरलैंड, विलेजेस, ये सारे भाई अनटच्ड थे। केवल जो पूरा ध्यान था, पूरा टूरिज्म था बीचेस के इर्द गिर्द टिका हुआ था। लोकल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे एंट्री बैरियर्स थे। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्लियर नहीं था, इंसेंटिव्स क्या है, रिकॉग्निशंस क्या है, लाइसेंस क्या है, सारा था ग्रे एरिया। अब आता है एयरबीएनबी प्लस गोवा टूरिज्म की पार्टनरशिप और गोवा का नया होम स्टे एंड बीएमबी स्कीम 2025, जो सिर्फ गोवा के लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है। तो भाई ये सारी चीजें समझने के लिए चलते हैं हिस्ट्री पे। भाई ये एयरबीएनबी और गोवा टूरिज्म का क्या झोलमोल चल रहा है। तो बात शुरू हुई थी दिसंबर 2022 से, पहला एमओयू साइन हुआ एयरबीएनबी और गोवा टूरिज्म के बीच। इसमें की गई 4 इंपॉर्टेंट बातें: होमस्टे की कैपेसिटी का स्केल अप, होस्ट ट्रेनिंग का वर्कशॉप्स, इंक्लूसिव कम्युनिटी लेड टूरिज्म और वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप पुश। फिर बात आगे बढ़ी, आया दिसंबर 2024 और होस्ट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाल के लाई ये पार्टनरशिप एयरबीएनबी की और गोवा टूरिज्म की। तो भाई इसमें क्या हुआ दिसंबर 2024 में, फिर 4 पॉइंटर्स में इसको समझते हैं। भाई इंडिया का पहला एयरबीएनबी एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी लॉन्च की गई। 25 से ज्यादा होस्ट ट्रेन हुए नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में। विजन क्या था? रीजनरेटिव टूरिज्म, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ी दिसंबर 2024 में एयरबीएनबी और गोवा टूरिज्म की इस पार्टनरशिप के दौरान। तो भाई दिसंबर 2024 में एयरबीएनबी जैसे महारथी ने लॉन्च की एयरबीएनबी एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी गोवा में, और आप अगर हमारे व्यूअर्स हैं तो आप जनवरी 2024 से द होमस्टे एकेडमी को देख रहे हैं। हम लगातार एयरबीएनबी प्रेन्योर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको नई नई चीजें लाके दे रहे हैं। फिर बात आगे बढ़ती है, उसके बाद आया अप्रैल 2025 जिसमें गोवा अनसीन करके एक गाइड हैंडबुक निकाली गई गोवा टूरिज्म के द्वारा। बात इसमें साफ थी कि भाई बीच पे तो बहुत टूरिज्म है, एकदम आप जहीं भी जाओ जो भी है एक्टिविटी बीच के अराउंड है। इसको स्कैटर कैसे करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट फर्दर जनरेट करनी है, कैसे टूरिज्म सेक्टर को फर्दर बढ़ाना है और इन बीचों पे जो दबाव है ना उसको घटाना है। तो क्या किया गया, बाकी जो जगहें हैं, जो विलेजेस हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, हिंटरलैंड है, कितने सारे शानदार टेम्पल्स हैं, चर्चेस हैं, नाना प्रकार की और एक्टिविटी है, उनको बूस्ट किया गया, उनको फोरफ्रंट पे लाया गया इस गाइड बुक में। इसका विजन यही क्लियर था कि भाई ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बीच से हटाकर और जगहों पे लाया जाए। बीच पे तो टूरिज्म है ही, बट अब ये टूरिज्म को यूटिलाइज किया जाए, अलग अलग जगह पे और शानदार चीजें गोवा की उजागर की जाएं। तो इससे 2 फायदे, एक बीच पे जो है क्राउड घटेगा, टूरिज्म कम होगा, जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही अंदर काम होगा, और दूसरा है अपॉर्चुनिटीज नई नई डेवलप होंगी, नए होम स्टेज डेवलप होंगे, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा। ये सारा एक विजन के थ्रू, एक प्रॉपर पार्टनरशिप के थ्रू गोवा गवर्नमेंट ने और एयरबीएनबी ने इसको आकार दिया। और फिर आता है अब 2025 का असली धमाका। अगस्त में गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च की अपनी एक होम स्टे एंड बीएनबी पॉलिसी को। अब ये पॉलिसी जब लॉन्च होती है तो क्या चेंजेस आते हैं, आइए फिर पॉइंटर्स में इसको समझ लेते हैं। 2 लाख का वन टाइम ग्रांट
फॉल एलिजिबल तालुकाज जैसे सत्तारी है, सांजियम है, धारबंदोरा है, बिशोलिम है, कैनाकुन है, पोंडा है, क्विपम है। ऐसी बहुत सी वो लोकेलिटीज जहां पे टूरिज्म विद रिस्पेक्ट टू अदर्स जो क्राउडेड प्लेसेस है उनसे कम है बट पोटेंशियल हाई है। फिर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, एक डिफाइंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिंप्लीफाइड वर्जन, ताकि आप आराम से अपने होमस्टे को अब लाइसेंस्ड वे से चला सके। फिस्कल प्लस नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स डिफाइन किए गए, क्वालिटी क्लासिफिकेशन एंड मार्केटिंग पुश फ्रॉम द टूरिज्म डिपार्टमेंट। अर्थात क्वालिटी की हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ होम स्टेज बेसिकली, तो क्वालिटी कैटेगराइजेशन किया गया ताकि गेस्ट जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और गोवा गवर्नमेंट की पॉलिसी मार्केट टीम बैठेगी और इन होम स्टेज को करेगी प्रमोट। और एक सब्सिडाइज्ड ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन दिया गया ताकि ये जो है इंडस्ट्री उसको बूस्ट दिया जा सके। 5 ईयर की वैलिडिटी दी गई लाइसेंसेस में विच इज ऑल्सो एक्सटेंडेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकस रखा गया वुमेन एंटरप्रेन्योर पे, यूथ पे। भाई हमें एम्पावर करना है ना, अपने यूथ को एम्पावर करना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये पॉलिसी फोकस्ड है, वुमेन फोकस्ड है, यूथ फोकस्ड है। तो भाई टूरिज्म मिनिस्टर ने क्या कहा कि एयरबीएनबी और गोवा गवर्नमेंट की पार्टनरशिप इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स रूरल टूरिज्म की ग्रोथ। यही तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है और इसी सपने को साकार करने के लिए ये होमस्टे पॉलिसी, ये बीएनबी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने लॉन्च की आपके लिए। तो भाई होस्ट के लिए इसके क्या टेक अवे हैं? भाई अगर आप होस्ट हो या होस्ट करना चाहते हो तो आप एक बात समझ गए हो कि जो गोवा की गवर्नमेंट है वो सीरियस है होम स्टे की पॉलिसी को लेके, होम स्टे की ग्रोथ को लेके, इसके फ्यूचर को लेके। तो आप अगर खोलना चाहते हो अपना होम स्टे किसी भी जगह गोवा में, तो आपको एक बात क्लियर है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहेगा, डबल इंजन की ग्रोथ होगी। और फिर दूसरी बात, एयरबीएनबी और गोवा गवर्नमेंट की पार्टनरशिप, इसके क्या फायदे हैं? भाई फायदे ही फायदे हैं ना। एक ऐसी सरकार जो पॉलिसी को लेकर अब क्लियर है और एक ऐसी एयरबीएनबी जैसी कंपनी जो ग्लोबल आपको विजिबिलिटी देती है, एक ऐसी जगह को जिसका टूरिज्म पोटेंशियल बहुत हाई है। तो भाई इसका मतलब क्या है? टूरिज्म होगा डाइवर्सिफाई, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, गोवा का रियल पोटेंशियल अब रियलाइज होगा, लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। मतलब हर तरफ से सारी उंगलियां होंगी आपकी घी में, क्योंकि एयरबीएनबी और गोवा गवर्नमेंट अब होम स्टे को लेके बहुत ही सीरियस हैं। डबल इंजन की डबल ग्रोथ मिलने वाली है। अब इसमें एक बात समझनी है कि भाई गोवा का भी जो पॉलिसी आई है फेयरली न्यू है। ऑफ कोर्स वो इंस्पायर हो सकती है पुराने स्टेट्स जो ऑलरेडी होम स्टे पॉलिसी अपनी बना चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट, हिमाचल की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ये होम स्टे पॉलिसी ऑलरेडी लागू कर चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इन स्टेट से और उसी हिसाब से अपना फ्यूचर का आंकलन भी कर सकते हैं। और आपको तो पता है ना कि जब होमस्टे की पॉलिसी आ गई है तो साथ ही साथ आपकी जो स्कीम्स आई हैं मुद्रा योजना में और बहुत सारी चीजों में, उनका भी लाभ उठाया जा सकता है। और जो होमस्टे पॉलिसी जो आपको 2 लाख और बहुत सारी और सब्सिडी मिलने वाली है, उसका भी फायदा उठाया जा सकता है। भाई मुद्रा योजना की हमने वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो भाई फिर देर किस बात की? आप हो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो गोवा में अपना होम स्टे चलाना चाह रहे हो, तो आप बहुत शानदार वे से इसको चला सकते हो। कोई भी आपको जानकारी लेनी है, कंसल्टेंसी लेनी है, लिस्टिंग करवानी है, अगर आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी है उसका वीईबी ऑडिट एनालिसिस करवाना है, को होस्टिंग सर्विसेज लेनी है या एक जर्नल कंसल्टेंसी लेनी है, हम है ना आपके लिए द होमस्टे एकेडमी। भाई जितना देर करोगे उतना रेवेन्यू का नुकसान होगा और जितना जल्दी करोगे रेवेन्यू उतना ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में शो होगा। और भाई कोई भी जानकारी आपको चाहिए, द होमस्टे एकेडमी आपका अपना चैनल है। हम एयरबीएनबी होस्ट के प्रति मोटिवेटेड हैं, फोकस्ड हैं, आपको एम्पावर करना चाह रहे हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, वीडियो सारे बना रखे हैं, आराम से आप फिल्टर करके आराम से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। कोई भी जानकारी और इसके अलावा लेनी हो, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।